तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग जो है, और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है परमेय संख्याओं के गुणधर्म में पढ़े थे, उसी प्रकार जो है आज हम लोग उसी गुणधर्म को एक ही वीडियो में देखेंगे और समझेंगे गुणधर्म है क्या। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, समवर्ग प्रगुण पढ़ा था, क्रम विनिमय पढ़ा था और सहचर्य प्रगुण पढ़ा था। ठीक है, क्या क्या बताया हमने? समवर्ग प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और सहचर्य प्रगुण। इसी प्रगुण में है जो है हम क्या करेंगे, योग की संक्रिया करेंगे, व्यवकलन की संक्रिया करेंगे और गुणे की संक्रिया करेंगे और किसकी, भाग की। ठीक, इन चारों संख्याओं का जो है इसमें प्रयोग किया जाएगा और देखेंगे क्या परमेय संख्याएं इस प्रगुण के अंतर्गत समवर्ग होती हैं, क्या क्रम विनिमय होती हैं कि सहचर्य होती हैं कि नहीं, ये किया जाएगा आज। ठीक है, एक बार इसे मिटा देते हैं और फिर से पढ़ते हैं क्या, समवर्ग प्रगुण। क्या लिखेंगे, समवर्ग प्रगुण। समवर्ग प्रगुण पे जो है सारी क्रियाएं करके देखेंगे कि क्या हमें उत्तर जो मिलता है वो प्राप्त हो रहा है कि नहीं। जैसे कि समवर्ग प्रगुण में इंग्लिश में क्या कहते हैं वे भी लिख देते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब समवर्ग प्रगुण में जो है गणितीय संख्याएं करेंगे। कौन कौन सी गणितीय संख्याएं? योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। और व्यवकलन का अर्थ है हमने क्या बताया था, माइनस से। किससे बताया था? माइनस से। अब योग करके देखते हैं क्या कि योग करने पर परमेय संख्याएं का उत्तर जो होता है वह परमेय संख्या मिलता है कि नहीं। योग में हमने क्या बताया था, दो परमेय संख्याओं का जो उत्तर मिलता है, दो परमेय संख्याओं का योग हमें क्या मिलेगा, एक परमेय संख्या मिलेगी। कौन सी? सी। ठीक है, क्या बताया हमने, योग करने पर दो परमेय संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा, एक परमेय संख्या प्राप्त होगा। इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक परमेय संख्या क्या है, 3/4। दूसरी परमेय संख्या क्या है, 5/4। अब इसको हल करके देखते हैं क्या इन दोनों का योग हमें एक परमेय संख्या मिलता है कि नहीं। और इसका जो योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 5/4 बराबर कितना आ जाएगा, 8/4, जो कि क्या है, परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दो परमेय संख्याओं का योग हमें क्या है, सदैव एक परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। क्या है, दो परमेय संख्याओं का योग सदैव क्या है, एक परमेय संख्या। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, परमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्या है, समवर्ग कहलाती है। परमेय संख्याएं क्या है, योग के अंतर्गत समवर्ग कहलाती है। अब आपका ये क्या योग का हो गया। अब करेंगे क्या, व्यवकलन करेंगे। क्या करेंगे, व्यवकलन। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं व्यवकलन। व्यवकलन में क्या करेंगे, दो परमेय संख्याओं को घटा के देखेंगे क्या उनका जो उत्तर है एक परमेय संख्या मिलती है कि नहीं। क्या कहा हमने, दो परमेय संख्याओं का घटाने पर हमें जो उत्तर मिले वो परमेय संख्या मिले कि नहीं मिल रही है, ये देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम करके देखते हैं। 3/2 लिख देते हैं, माइनस का 4/2। जब इसको घटाते हैं तो उत्तर हमें क्या मिलेगा, -1/2। कितना मिलेगा, -1/2, जो कि क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या। तो पर क्या लिखा हमने, दो परमेय संख्याओं को घटाने पर क्या है, हमें एक उत्तर क्या मिला है, परमेय संख्या। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, परमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत क्या है, समवर्ग है। क्या कहेंगे हम लोग इसे, परमेय संख्याएं क्या है, व्यवकलन के अंतर्गत क्या है, समवर्ग है। अब आपका क्या हो गया, योग हो गया और व्यवकलन। अब क्या करेंगे, तीसरा गुणा। क्या करेंगे, गुणा। अब गुणा करके देखें क्या कि दो परमेय संख्याओं का गुणा एक परमेय संख्या प्राप्त होता है कि नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे एक परमेय संख्या a, दूसरी परमेय संख्या क्या, b। जब उसका गुणा करेंगे तो उत्तर हमें क्या मिले, परमेय संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो इसे करके देखते हैं। मान लीजिए एक परमेय संख्या 3/4 है, दूसरी संख्या क्या है, 5/2। अब इसका उत्तर हमें क्या मिलना चाहिए, एक परमेय संख्या मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, परमेय संख्या। अब देखिए इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15 में कितना, 8। तो जो कि क्या है, परमेय संख्या है। जो क्या है, परमेय संख्या। 15/8 क्या है, परमेय संख्या है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, परमेय संख्याएं गुणा के अंतर्गत क्या है, समवर्ग है।
परिमेय संख्या क्या है, गुणा के अंतर्गत क्या है, समवरक है। आपका ये हो गया योग, व्यवकलन, गुणा। अब चौथा आपका कौन सा बचा, भाग। तो भाग करके देखते हैं क्या, परिमेय संख्याओं का भाग एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है कि नहीं। चौथा क्या लिखेंगे, भाग। भाग में क्या लिखेंगे, दो परिमेय संख्याओं का भाग हमें क्या मिलना चाहिए, एक परिमेय संख्या मिलना चाहिए। क्या बताया हमने, दो परिमेय संख्याओं का जब भाग करेंगे तो उत्तर हमें क्या मिले, परिमेय संख्या। जैसे हम मान लीजिए 3/4 लिखेंगे और भाग में क्या 0 से करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या, 0 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो बताइए अगर किसी संख्या को जब 0 से भाग करते हैं तो उसका उत्तर हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। क्या मिलता है, इनफाइनाइट। तो जहाँ की इनफाइनाइट क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या, दो परिमेय संख्याओं का जब भाग करते हैं तो उत्तर हमें क्या है, परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है। दो संख्याओं का जब हम भाग करते हैं तो उत्तर हमें क्या है, परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवरक नहीं होती हैं। क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्या है, समवरक नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको बताया गया है योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, ठीक है, ये समझ में आया होगा। आप जो है दूसरा जो है प्रगुण पढ़ेंगे, कौन सा, समवरक प्रगुण हो गया। दूसरा कौन सा, क्रम विनिमय प्रगुण। कौन सा, क्रम विनिमय प्रगुण। क्या बताया हमने, क्रम विनिमय प्रगुण, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब परिमेय संख्याओं में जो है योग, व्यवकलन, गुणा, भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन करती है कि नहीं, ये पढ़ेंगे हम लोग। पहला क्या है, योग। क्या करेंगे, योग। अब क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का किसी भी क्रम में योग करने पर देखते हैं कि वो उनका उत्तर क्या है, समान प्राप्त होता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, a प्लस का b, ठीक, दो परिमेय संख्या क्या, a और b। अब इसका क्या है, क्रम बदलते हैं, तो क्या लिखेंगे, b प्लस का a। तो इनका जो उत्तर है वो समान प्राप्त होता है कि नहीं, ये चेक करेंगे, ठीक है। जैसे लिखेंगे क्या, 3/2 एक परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या क्या, 4/2, ठीक। उसके बाद दूसरे पक्ष में इसका क्रम बदल देते हैं, क्या लिखेंगे, 4/2 प्लस का 3/2, और इसको हल करके देखते हैं दोनों पक्षों में क्या उत्तर बराबर आ रहा है कि नहीं। अब देखिए क्या लिखेंगे इसे, 3 प्लस का 4/2 बराबर है, इधर क्या लिखेंगे, 4 प्लस का 3/2, ठीक। और इतना क्या आएगा, 7/2 बराबर में इधर क्या आएगा, 7/2। देखिए क्या है, दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। क्या, इसका मान भी क्या है, 7/2, और इसका मान भी क्या है, 7/2, जो कि क्या है, समान है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन करती है। क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन करती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक। मतलब क्या, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन करती है। अब आपका योग हो गया। दूसरा क्या आता है, व्यवकलन। व्यवकलन करके देखते हैं क्या परिमेय संख्याएं जो है क्रम विनिमय का पालन करती है कि नहीं। किसकी आती है, व्यवकलन की, ठीक। व्यवकलन करके देखते हैं और क्या परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन करती है कि नहीं, ये देखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे यहाँ पर, a माइनस का b, और उसके बाद परिमेय संख्याओं क्या कर देंगे, क्रम बदलेंगे। क्रम विनिमय का प्रगुण, इसीलिए क्या मतलब लिखा है, क्रम विनिमय मतलब क्या है, परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर। क्या लिखेंगे, b माइनस का a। अब इसको जो है उदाहरण से समझेंगे, क्या दोनों पक्षों में उत्तर समान प्राप्त होता है कि नहीं। देखेंगे क्या, 3/4 माइनस का 2/4, ठीक।
उसके बाद दूसरे पक्ष में ही क्या इसका क्रम बदल लेंगे, क्या लिखेंगे 2/4 माइनस का 3/4। इधर क्या आएगा 3 माइनस का 2/4 बराबर उधर क्या आएगा 2 माइनस का 3/4। तो इसका उत्तर क्या आएगा 1/4 और उधर क्या आ जाएगा माइनस का 1/4। तो देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पर इसका उत्तर क्या आ रहा है 1/4 और इसका उत्तर क्या आ रहा है माइनस का 1/4, जो कि दोनों क्या है समान नहीं है। क्या है दोनों समान नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन नहीं करती हैं। क्या कहेंगे हम लोग परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का उत्तर क्या है समान नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे क्रॉस। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याएं क्या है व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। आपका ये क्या हो गया योग हो गया, दूसरा क्या हो गया व्यवकलन हो गया। अब तीसरा क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करके देखते हैं क्या परिमेय संख्याएं जो हैं गुणे के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन करती हैं कि नहीं। ठीक है, गुणा करेंगे ना तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दो परिमेय संख्या ए गुणे में क्या बी। ठीक, और दूसरे में क्या परिमेय संख्या क्रम बदलेंगे, क्या लिखेंगे बी गुणे ए। अब देखते हैं इनका उत्तर क्या है समान प्राप्त होता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/2 गुणे में 4/2 बराबर 4/2 गुणे में क्या 3/2। ठीक, अब देखते हैं क्या इन दोनों का उत्तर समान प्राप्त होता है कि नहीं। ठीक है, इधर क्या आएगा 12/4 बराबर उधर कितना आएगा 12/4। अब देखिए यहाँ पर क्या है इसका भी उत्तर क्या मिल रहा है 12/4 और इधर भी क्या मिल रहा है 12/4, जो कि दोनों क्या है समान है। दोनों क्या है समान है। तो इसका उत्तर क्या है दोनों पक्षों में क्या है समान प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं परिमेय संख्याएं गुणे के अंतर्गत क्या है क्रम विनिमय का पालन करती हैं। परिमेय संख्याएं गुणे के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन करती हैं। ठीक है, अब क्या है आपका भाग करके देखते हैं क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन करती हैं कि नहीं। क्या लिखेंगे a भागे b उसके बाद क्रम विनिमय करना। ठीक, b माइनस का क्या लिखेंगे b भागे क्या लिखेंगे a और इसको करके देखते हैं क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन कर रही हैं कि नहीं। मान लीजिए एक परिमेय संख्या क्या 3/4, दूसरी परिमेय संख्या क्या 2/4। ठीक, उसके बाद इसके क्रम को बदलेंगे, क्या लिखेंगे 2/4 भागे में 3/4। ठीक, अब इसका हल करेंगे और हल करके देखेंगे क्या दोनों पक्षों में इसका उत्तर समान प्राप्त होता है कि नहीं। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे 3/4। अब इसका चिन्ह बदल देंगे तो क्या है संख्याओं का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 4/2। ये 4 से ये 4 कट गया तो कितना आ जाएगा 3/2। और इस पक्ष में क्या आएगा 2/4 गुणे का चिन्ह बदल जाएगा संख्याओं का व्युत्क्रम। तो क्या लिखेंगे 4/3। ये 4 से ये 4 कट गया तो क्या आ जाएगा 2/3। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है पहले पक्ष में 3/2 और दूसरे पक्ष में क्या मिल रहा है 2/3, जो कि समान नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्या है क्रम विनिमय का पालन नहीं करती हैं। परिमेय संख्याएं क्या है भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन करती नहीं है। ठीक है, अब आपका क्या होगा ये क्रम विनिमय प्रगुण। अब तीसरा आपका क्या आता है सहचर्य प्रगुण। कौन सा आता है सहचर्य प्रगुण। क्या लिखेंगे हम लोग सहचर्य प्रगुण और इंग्लिश में क्या लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें भी क्या है योग करेंगे और योग करके देखेंगे क्या परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत सहचर्य नियम का पालन करती हैं कि नहीं। ठीक है, सहचर्य में हमने क्या बताया था कितनी परिमेय संख्या होती है 3 परिमेय संख्या होती हैं। तो इसे हम लोग किस रूप में लिखेंगे योग के अंतर्गत a +
b प्लस का c। पहले पक्ष में क्या करेंगे, पहली परिमेय संख्या का योग दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या के योग से करेंगे, और उसके बाद दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, पहली और दूसरी परिमेय संख्या का योग जो है तीसरी परिमेय संख्या से करेंगे। ठीक है, और इसको क्या है, हल करके देखते हैं क्या दोनों पक्षों में उत्तर समान प्राप्त होता है कि नहीं। ठीक, उदाहरण में मान लीजिए क्या, पहली परिमेय संख्या क्या 4/2 प्लस दूसरी परिमेय संख्या क्या 3/2 ब्रैकेट के अंदर प्लस तीसरी परिमेय संख्या क्या 5/2। ठीक, यहाँ पर तीन परिमेय संख्या हो गई, पहली परिमेय संख्या 4/2, दूसरी परिमेय संख्या 3/2 और तीसरी परिमेय संख्या क्या है 5/2। उसके बाद दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, पहली और दूसरी परिमेय संख्या का योग करेंगे। पहली और दूसरी मतलब क्या 4/2 प्लस का 3/2। ठीक, और उसके बाद इन दोनों का योग करके क्या तीसरी परिमेय संख्या से, तीसरी परिमेय संख्या क्या लिखी 5/2। और इसको जो है हल करके देखते हैं क्या दोनों पक्षों में इसका उत्तर समान प्राप्त होता है कि नहीं। अगर समान प्राप्त हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत सहचर्य नियम का पालन करती हैं। इसे हल करते हैं। ठीक है, 4/2 प्लस का ये कितना आ जाएगा 3 प्लस का 5/2। ठीक, यह बराबर 4/2, 4 प्लस का 3, ठीक, बटे में कितना आ जाएगा 2, और प्लस में कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब इस पक्ष में देखिए क्या लिखेंगे 4/2 प्लस इसे जब हल करेंगे कितना आ जाएगा 8/2। ठीक, और बराबर इधर क्या आ जाएगा 7/2 और प्लस में कितना आ जाएगा 5/2। ठीक, अब इधर कितना आएगा 4 प्लस का 8 बटे में कितना आ जाएगा 2 बराबर उधर कितना आ जाएगा 7 प्लस का 5 बटे में कितना आ जाएगा 2। हल करेंगे आगे क्या आ जाएगा 12 बटे में कितना आ जाएगा 2 बराबर इधर 7 5 कितना हो जाएगा 12 बटे में 2। तो देखिए क्या है दोनों पक्षों में समान उत्तर प्राप्त हो रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा है 12/2 और यहाँ पर क्या लिखा है 12/2, तो जो कि क्या है समान उत्तर है। तो हम के लोग क्या कह सकते हैं परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत सहचर्य नियम का पालन करती हैं। क्या कह देंगे, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्या है सहचर्य नियम का पालन करती हैं। ठीक है, अब आपका ये क्या हो गया योग हो गया। अब व्यवकलन करके देखते हैं क्या परिमेय संख्याएं सहचर्य नियम का पालन कर रही है कि नहीं। ठीक है, व्यवकलन करके देखते हैं क्या परिमेय संख्याएं सहचर्य नियम का पालन कर रही हैं कि नहीं। व्यवकलन में क्या लिखेंगे ए, जैसे कि ये लिखा है वैसे ही इसमें लिखेंगे, वाली क्या व्यवकलन का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे ए माइनस का ब्रैकेट में बी माइनस का सी, उस पक्ष में क्या लिखेंगे ए माइनस का बी, उसके बाद माइनस का सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है व्यवकलन करके देखते हैं क्या इसका उत्तर समान प्राप्त होता है कि नहीं। ठीक, मान लीजिए एक परिमेय संख्या क्या है 4/2 माइनस का दूसरी परिमेय संख्या क्या 3/2 और तीसरी परिमेय संख्या क्या 5/2। ठीक, और दूसरे पक्ष में क्या करेंगे 4/2 माइनस का क्या 3/2 और फिर माइनस का क्या तीसरी परिमेय संख्या 5/2। अब इसको हल करके देखें क्या कि दोनों पक्षों में उत्तर समान प्राप्त होता है कि नहीं। ठीक, क्या लिखेंगे 4/2 माइनस का इधर क्या आ जाएगा 3 माइनस का 5 बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक, बराबर उस पक्ष में देखिए क्या लिखेंगे 4 माइनस का 3 बटे में कितना आ जाएगा 2 और माइनस का 5/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 3 माइनस का 5 कितना जाएगा कितना जाएगा माइनस का 2 बटे में कितना आएगा 2 बराबर इधर कितना आएगा 1/2 माइनस का कितना आएगा 5/2। ठीक है, और इधर देखिए ये माइनस है ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4/2 प्लस का 2/2 बराबर उधर क्या लिखेंगे
1 माइनस का 5 बटे में कितना रहेगा 2। इसे जब हल करेंगे कितना रहेगा 4 प्लस का 2 बटे में कितना रहेगा 2 बराबर इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 बटे में कितना रहेगा 2। इधर क्या आ जाएगा 6 बटे में कितना रहेगा 2 बराबर माइनस का 4 बटे 2। देखिए इस पक्ष में क्या आया 6 बटे 2 और दूसरे पक्ष में क्या लिखा है माइनस का 4 बटे 2, जो कि दोनों का पक्षों में जो है उत्तर समान नहीं प्राप्त हो रहा है। दोनों का उत्तर समान प्राप्त नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं परमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत सहचर्य नियम का पालन नहीं करती हैं। क्या कह रहे हैं परमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत सहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। ठीक, अब आपका क्या हो गया योग हो गया व्यवकलन हो गया। अब गुणा करके देखते हैं। अब परमेय संख्या को गुणा करके देखते हैं क्या वो सहचर्य नियम का पालन कर रही है कि नहीं। ठीक, हमने क्या बताया 3 परमेय संख्या होंगी, किस रूप में लिखूंगी a गुणे b गुणे c। ठीक, मतलब क्या पहली परमेय संख्या का गुणा किस में करेंगे दूसरी और तीसरी परमेय संख्याओं के गुणे में करेंगे। ठीक, और बराबर इस पक्ष में क्या करेंगे पहली और दूसरी परमेय संख्या को गुणा क्या है क्या तीसरी परमेय संख्या से करेंगे। ठीक, तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा आपका। ठीक, अब इसको जो है उदाहरण समझते हैं कि देखते हैं क्या इन दोनों पक्षों में उत्तर समान प्राप्त होता है कि नहीं। ठीक, मान लीजिए एक परमेय संख्या 2/3 गुणे में दूसरी परमेय संख्या क्या 3/4 गुणे में तीसरी परमेय संख्या क्या 5/2। ठीक, ये आपकी 3 परमेय संख्या हो गई, खाली इसके क्रम को बदल लेना है यहाँ पर दूसरे पक्ष में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2/3 गुणे में क्या 3/4। ठीक, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, उधर क्या लिखेंगे 5/2 जो कि क्या है तीसरी परमेय संख्या। अब इसका गुणा करके देखते हैं क्या दोनों पक्षों में उत्तर समान प्राप्त होता है कि नहीं। देखिए 2/3 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर वाला हल करेंगे ना, तो क्या जाएगा 3×5 = 15 बटे में 4 दूनी 8 बराबर इधर कितना आएगा 3 दूनी 6 बटे में कितना जाएगा 3 चौक 12 और गुणे में कितना जाएगा 5/2। ठीक, इधर देखिए 2 गुणे 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 बटे में 8 तक कितना हो जाएगा 24 बराबर 6 पंचे 30 बटे में कितना 12 दूनी 24। ठीक, अब देखिए इस पक्ष में क्या है 30/24 है और दूसरे पक्ष में क्या है 30/24। दोनों का देखिए उत्तर क्या है समान प्राप्त हो रहा है। क्या है दोनों का उत्तर क्या है समान प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं परमेय संख्याएं गुणे के अंतर्गत सहचर्य नियम का क्या है पालन करती है। क्या परमेय संख्याएं गुणे के अंतर्गत सहचर्य नियम का पालन करती है। ठीक, योग हो गया व्यवकलन गुणा। अब चौथा आपका कौन सा बचता है भाग। अब जो है भाग करके देखते हैं क्या परमेय संख्याएं सहचर्य नियम का पालन करती हैं कि नहीं। ठीक है, क्या लिखा हमने a भागे b भागे c बराबर इस पक्ष में क्या लिखेंगे a भागे b और भाग में कितना c। अब इसको उदाहरण से करके देखें क्या दोनों पक्षों में उत्तर समान प्राप्त होता है कि नहीं। अगर समान प्राप्त होता है तो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचर्य नियम का पालन करती हैं। अगर उत्तर समान प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचर्य नियम का पालन नहीं करती हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या एक परमेय संख्या ले लेंगे 3/2, दूसरी परमेय संख्या ले लेंगे क्या 4/2 और तीसरी परमेय संख्या क्या 5/2। ठीक, उसके बाद दूसरे पक्ष में क्या लिखेंगे पहली परमेय संख्या 3/2 भागे दूसरी परमेय संख्या 4/2 और भाग में तीसरी परमेय संख्या क्या 5/2। अब इसको हल करके देखते हैं क्या दोनों पक्षों में उत्तर समान प्राप्त होता है कि नहीं। ठीक है, जैसे यहां लिखे हैं क्या 3/2 भागे, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाले पहले जो हल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 4/2 चिन्ह बदलेंगे यहाँ पर तो गुणे का तो क्या आ जाएगा 2/5 हो जाएगा। संख्याओं का क्या हो जाता है व्युत्क्रम। ठीक,
भाग में इधर क्या आ जाएगा, 3/2, गुणे में क्या लिखेंगे, 2/4, ठीक। और भाग का चिन्ह बनाएंगे, क्या लिखेंगे, 5/2। अब देखिए गुणे में है ना, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है, 2 से 2 कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 4/5, और इधर क्या बचेगा, 3/4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/2, ठीक। भाग बनाएंगे, भाग का चिन्ह, और क्या लिखेंगे, 4/5, और दूसरे पक्ष में क्या बचा है, 3/4, और भाग का चिन्ह क्या बनेंगे, और लिखेंगे क्या, 5/2, ठीक। इतना हो गया। इसको जो है ऊपर लिख देते हैं एक बार, ठीक है। क्या लिखा है, 3/2 भागे क्या है, 4/5, 3/2 भागे 4/5, ठीक। इसको हल करके देखते हैं, क्या आ जाएगा, 3/2 गुणे में 5/4, ठीक। कितना आ जाएगा, 3×5 = 15, 4×2 = 8, ठीक है। तो कितना मिला हमें, 15/8। और इधर देखिए क्या लिखा है, 3 भागे 4, ठीक है, और उधर 5/2। अब इसको हल करके देखेंगे, 3/4, गुणे का चिन्ह बदलेगा, ठीक है, तो 5 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2/5, कितना आ जाएगा फिर, 3×2 = 6, बटे में क्या है, 4×5 = 20। अब देखिए पहले में उत्तर क्या मिल रहा है, 15/8, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15/8, और दूसरे पक्ष में क्या मिल रहा है, 6/20। अब देखिए दोनों में पक्षों में क्या है, उत्तर समान प्राप्त नहीं हो रहा है, दोनों पक्षों में क्या है, उत्तर समान नहीं प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। क्या, परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचर्य नियम का पालन नहीं करती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं जितने प्रगुण आज हम लोगों ने पढ़े हैं, कौन कौन सा, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और सहचर प्रगुण, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आज ये आपके तीनों प्रगुण हम लोगों ने पढ़ लिए, कौन कौन सा, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और कौन सा, सहचर प्रगुण। कुछ चीज़ें और जान लीजिए जो आपको जाननी जरूरी होती है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, योगात्मक तत्समक क्या होता है, और योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक क्या होता है, ठीक। और जैसे कि दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ठीक। और इसी में क्या, योगात्मक प्रतिलोम ये क्या होता है, ठीक। और क्या, गुणात्मक तत्समक। इस चारों को समझेंगे ये होते क्या हैं, ठीक है। योगात्मक तत्समक मतलब क्या, यदि किसी संख्या में क्या करते हैं, 0 से योग कर दें तो उसका उत्तर हमें क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगी। क्या कहा हमने, यदि किसी संख्या में 0 को जोड़ा जाता है तो उसका उत्तर हमें क्या है, वही संख्या मिलती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि परमेय संख्या का जो योग 0 से करते हैं तो हमें उत्तर क्या है, वही परमेय संख्या मिलती है। तो ये क्या है, योगात्मक तत्समक है। क्या है, योगात्मक तत्समक। तो यहाँ पर क्या है, 0 आपका क्या है, एक योगात्मक तत्समक हुआ। क्या हुआ, 0 एक क्या है, योगात्मक तत्समक, ठीक। ये आपका होगा क्या, योगात्मक तत्समक। अब पढ़ेंगे क्या, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ क्या है, किसी परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या का जो योग करेंगे उसका उत्तर हमें क्या मिलना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। जैसे कि 4/5 में किससे योग करेंगे इसका उत्तर क्या मिले, हमें 0 प्राप्त हो। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या योग करना है, तो क्या माइनस का 4/5 करेंगे, तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा क्या, 0। तो क्या है, 4/5 एक कैसी संख्या है,
परिमेय संख्या, और दूसरी सपरिमेय संख्या क्या है, -4/5। तो जो परिमेय संख्याएं दो हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, योगात्मक प्रतिलोम होंगे। दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम। मतलब कि क्या, कैसे लिखा है a/b, तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम आएगा वो क्या आएगा, -a/b। ठीक, और जैसे इधर लिख दिया जाए क्या, -a/b, तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम आएगा वो क्या आएगा, a/b। ठीक, अगर चिन्ह क्या है माइनस में तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में आएगा, अगर प्लस में है तो क्या, माइनस में। तो यही आपका क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक।